हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। कजन वजन की तरफ से मैं हूं मोहम्मद यासिर और मेरे साथ है जी मोहम्मद शाबान और मैं हूं आपका अपना मोटा भाई। यार ये ना सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये हमेशा बैठा रहता था साइड पे, ना कुछ बोलना का। मैंने कहा कि भाई आज वीडियो स्टार्ट करनी है आपने, तो आज हमारा होस्ट थोड़ा सा चेंज हुआ है। होस्ट तो चेंज होना है, जो बंदा जो चेंज हो गया तो होस्ट भी चेंज हो जाना तो था। किसकी वीडियो लेके आए हैं जी आज हम? करली टेल की वीडियो लेके आए, फ्यूचर ऑफ रोड ट्रेवल इन इंडिया। फ्यूचर ऑफ रोड ट्रैवल की वीडियो लेके आए हैं। यार पक्की बात है, वो बड़ी लेंथी वीडियो है, हमारी ऑडियंस देखना पसंद करेगी कि नहीं यार? ऑडियंस पसंद करे ना करे, लेकिन हमने तो बनानी है ना यार। ऑडियंस और की इसको डिमांड हम पार्ट्स में कवर करेंगे या सिंगल वीडियो में कवर करें यार? एक ही वीडियो में कवर कर लेते हैं यार अपनी ऑडियंस के लिए, बड़ी इतना तो हम lengthy कर ही video सकते हैं। बनानी है। चलो टाइटल क्या होने वाला है जी अपना? टाइटल बताया तो है, फ्यूचर ऑफ रोड ट्रैवल इन इंडिया, इंडिया इन मोशन एपिसोड 2 करली टेल्स की वीडियो होने जा रही है। और इसमें बेसिकली हम क्या डिस्कवर करने जा रहे हैं, यही करेंगे कि भाई इंडिया के अंदर जो रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरह से डेवलप हो रहा है, किस तरह से वो बनाया जा रहा है। देखते हैं वीडियो में। हाँ, वीडियो में सारा कवर हो जाएगा, क्या किस बात की टेंशन है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये रोड में ये चाय की पत्तियां कहाँ आई हैं? असम। पूरा बीच में एक बड़ा बड़ा गड्ढा था। बारिश होने के टाइम में भाई पूरा कीचड़ ही कीचड़। जो बनाना का पेड़ होता है ना, का सूखा पत्ता लगा देता था कोई मतलब कीचड़ पेड़ में ना लगे। सद्या मत जाओ, सद्या एक बहुत बैकवर्ड जगह है और जंगल है। सद्या में तो इतना ज्यादा कोई है नहीं ना हॉस्पिटल का फैसिलिटी। इतना पानी घर पाऊंगी नहीं पाऊंगी। कोई तो हॉस्पिटल पहुंच भी नहीं पाते थे। अच्छा, यानी कि इतना रोड्स के मामलात खराब थे उधर। रोड्स शहर में रहने वालों को इसकी अहमियत सिर्फ बारिश में पैदा हुए गड्ढों के समय पता लगती है। लेकिन क्या आपको पता है, भारत के कुछ हिस्सों में आजादी से लेकर पिछले 10 साल पहले तक कोई रोड ही नहीं था। हैं? और ये पिछले 10 सालों के अंदर सारी रोड्स बनी है, इतना जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम देखते हैं इनका। मेरा नाम है काम्या जानी। मैं एक ट्रैवलर हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ और कंटेंट क्रिएटर भी। पर सबसे पहले बदलते हुए भारत की गवाह हूँ। क्या एक दूसरे के ऊपर इन्होंने ब्रिजेस टाइप। मैं निकली हूँ भारत की एक ऐसी रोड ट्रिप पर जहाँ जानूंगी कैसे है हमारे मौजूदा सड़कों की स्थिति और कैसा लगता है द फ्यूचर ऑफ रोड ट्रैवल। कहीं बन गया है इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज और कहीं बन गया है सी ब्रिज है मेरे ख्याल में, जो मुंबई का कोस्टर रोड वाला बना हुआ है ना। कहीं 4 लेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो कहीं है इंडिया का लॉन्गेस्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। हमारा देश बड़ा जरूर हो रहा है, पर क्या हमारी दूरियां कम हो रही हैं? यार ये इनके एक्सप्रेसवे जो हैं ये 4-4-5-5 लेन्स के हैं। और मोटा भाई हमारे तो क्या नाम, 1-2 मेरे ख्याल एक सिंगल ट्रैक है या डबल ट्रैक, बस 2 लाइन के होते हैं। और इनके 4-4 लेन के एक्सप्रेसवे है यार। 1 वे होता है इनका। और ये 10 इयर्स में ये सारा रोड्स का ना जाल बिछ गया है। 10 साल के अंदर वो कह रहे हैं 10 साल पहले तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं था इंडिया के अंदर यार। Because this road trip is going to be a lot of fun. दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस, अटल सेतु, कोस्टर रोड, इंडिया इन मोशन। क्या कमाल का एक्सप्रेस वे है यार। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को देश की डेवलपमेंट का आर्टरीज माना जाता है। देश के 90% लोग रोड से ट्रैवल करते हैं। 64.5% प्रोडक्ट्स को रोड्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। शायद हम इसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं, पर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर से क्वालिटी ऑफ लाइफ और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। बैकवर्ड और अंडर डेवलप्ड एरियाज को इम्प्रूव होने में मदद मिलती है। और ये अभी प्रॉपर बन रही है, नई रोड्स और डेवलप हो रही हैं। बिल्डिंग रोड्स एंड हाईवेज। यार ये तो ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं यार, कंस्ट्रक्शन हो रही है अभी ब्रिजेस। भारत का कैपिटल एक्सपेंडिचर 2014 कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 लाख करोड़ से भी कम था। 2 लाख करोड़ रुपए से कम था। आज ये 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया।
और ये पिछले कुछ सालों के अंदर अंदर ही हुआ है। जब से रोड ये की मोदी जी की डेवलपमेंट, हुकूमत आई है, देश तब की से। कनेक्टिविटी, डीकंजेशन, ट्रैफिक और पोल्यूशन को घटाना कोई आसान बात नहीं, स्पेशली इन द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज इंडिया। कहीं गुड क्वालिटीज रोड बिल्ड होते थे, पर दूसरा डिपार्टमेंट उसे खोदकर वाटर पाइप बिछा देता था। कई प्रोजेक्ट्स लैक ऑफ क्लियरेंस और कोऑर्डिनेशन की वजह से 15 सालों से पेंडिंग थे। प्राइम मिनिस्टर ने ऑब्जर्व किया कि सरकारी विभागों का एक दूसरे के साथ ना कोई संवाद होता है, ना ही जानकारियों का कोई तालमेल। और इन्हीं सब में काम आया प्रधानमंत्री मोदी जी का ब्रेन चाइल्ड गति शक्ति। वाकई में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सरकारी नीतियों में कम्युनिकेशन प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक को ये नेशनल प्लान गति शक्ति देगा। सरकार के प्रोजेक्ट्स तय समय सीमा के भीतर पूरे हों, इसके लिए ये गति शक्ति नेशनल प्लान सही जानकारी और सटीक मार्गदर्शन करेगा। गति यानी स्पीड और शक्ति यानी पावर। ये तो एक्सप्रेस इस ही सारा मास्टर पेज प्लान के को ऊपर बना अच्छे हुआ से है यार। समझने के लिए मैं मिली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उन ब्राइट माइंड से जो प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को दिशा दे रहे हैं। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत रोड से लेकर रेलवे तक, एविएशन से लेकर एग्रीकल्चर तक डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और उनके डिपार्टमेंट्स को जोड़ा जा रहा है। मान लीजिए ये जैसे देश में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का गूगल मैप है, एक ऐसा डैशबोर्ड जिसे आप देश के हर कोने के एग्जिस्टिंग और बनने वाले ब्रिजेस, रोड्स, टनल्स, पाइपलाइंस, पावर ट्रांसमिशन केबल्स, फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज और एयरपोर्ट्स का आप एक सैटेलाइट व्यू देख सकते हैं। सरकार ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाकर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक दिशा दी है। पीएम गति शक्ति में 1,500 से ज्यादा लेयर्स में डेटा प्रोसेस करके भविष्य का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। इससे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बहुत बड़ी शक्ति मिलने जा रही है। जहां 2014 में हमारे देश में 91,287 किलोमीटर ऑफ रोड्स बने हुए थे, दिसंबर 2023 तक वो नंबर बढ़कर 1.46 लाख किलोमीटर हो चुका है। मतलब पिछले 9 सालों में हमारे देश के नेशनल हाईवेज की लेंथ अप्रोक्सीमेटली 60% बढ़ चुकी है। और ये भी 2024 के स्टैट हैं, और अब 2026 के स्टैट अगर 2 सालों के अंदर कितनी वो होगी यार डेवलपमेंट, और कितने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया होगा। सिर्फ रोड ही बनाई है, बाकी भी बहुत कुछ इन्होंने बनाया, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, स्टेडियम्स। हाँ, लेकिन यार मैं हैरान हो रहा हूँ यार, हालांकि ये रोड जो इधर तो सालों के साल, यानी कि साल भी नहीं, गड्ढे वैसे बन जाते हैं। साल में एक रोड ही मुकम्मल मुश्किल से करते हैं इधर तो, और वो भी कुछ किलोमीटर्स की, और इन्होंने तो जाल बिछा दिया पूरा भाई। और मैं हैरान इस चीज पे हो रहा हूँ कि ये इन्होंने ब्रिजेस के ऊपर हाईवे पूरी बनाई हुई है यार। जहां दिन में बस 12 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज बनते थे, वो बढ़कर 37 किलोमीटर पर डे की पीक टच कर चुका है, और 2047 का टारगेट है 60 किलोमीटर पर डे। गर्व की बात तो ये है कि हमारे देश ने पिछले 10 सालों में इतने माइलस्टोन्स हासिल किए कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यूएसए के बाद अब इंडिया पोजीशन 2 पर आता है। सेकंड नंबर पे यार बनता ही है ना, बनता रोड भी ट्रिप है। की शुरुआत हम करते हैं इंडिया के कैपिटल दिल्ली से। अ सेंटर ऑफ मेजर एक्टिविटीज, इस शहर में दुनिया भर से लोग आते हैं, कभी काम के सिलसिले में तो कभी घूमने, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे कैपिटल का रहा है ट्रैफिक और पोल्यूशन। इससे रिलीफ दिलाने के लिए गवर्नमेंट करोड़ों के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं भारत के लॉन्गेस्ट एंड फास्टेस्ट बिल्ड एक्सप्रेसवे दिल्ली टू मुंबई से।
1380 किलोमीटर का ये रोड जो कनेक्ट करता है भारत के 2 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को, पूरे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है जो दिल्ली से मुंबई का ट्रैवल टाइम आधा करेगा। 24 घंटों से सिर्फ 12 5 लाइनें। साथ ही स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरचेंजेस के द्वारा कनेक्ट करेगा रास्ते में आए 4 और स्टेट्स को, जैसे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये है 8 लेन एक्सप्रेसवे जो 12 लेन तक एक्सपैंड हो सकता है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आप जब भी इस रोड पर ड्राइव करेंगे, आई बेट आप सारे इंटरनेशनल रोड का एक्सपीरियंस यूं भूल जाएंगे। हम वाकई में रास्ते में आपको मिलेंगे ATMs, होटल्स, रिटेल शॉप्स, फूड कोर्ट्स, चार्जिंग स्टेशंस फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये भारत भी का तो नए पहला बनाए होंगे। एक्सप्रेसवे है। हाईवे के ऊपर मुझे ये बताओ, हमारे हाईवे के ऊपर कोई इस तरह का है सिस्टम रुकने का? ये जिस तरह इधर होटल्स टाइप बनाए हुए हैं यार, उन्होंने हमारे यार। हाईवे पे कोयटा होटल या इस तरह के होटल हैं जो देखने के लिए। कोयटा होटल ये बड़े फेमस है अपने पाकिस्तान में, और उनका मेरे ख्याल एक का रिव्यू तो हमने चेक करवाया भी था अपनी ऑडियंस को। ढाबे की तरह के हैं यार ये क्या वर्ल्ड क्लास चीजें बना दी हैं यार इन्होंने। जहाँ होगा हेलीपैड और हर 100 किलोमीटर पर फुल्ली इक्विप्ड Medical मेडिकल सेंटर equipped। फॉर एक्सीडेंट विक्टिम्स। हाईवे जैसी भी मेडिकल भी प्रॉपर, वो यानी कि आपका चेकअप हुआ कोई इशू होता है तो वो भी सहूलत है भाई। एक्सीडेंटल Wow, सिचुएशन what में a जो है joy ना, it is to drive on this road. No jerks, no discomfort. यार ये वाकई हम बिल्कुल इंडिया की smooth. सैर कर रहे हैं यार। बट इट्स बेस्ट कि आप थोड़ी कम ही स्पीड में चलाएं ताकि आप ये एक्सप्रेसवे एंड तक एंजॉय कर सकें। कितना बड़ा वो है और अभी हम प्लाजा यार। मेरे पेरेंट्स के घर जा रहे हैं राजस्थान डोसा पे। कितनी प्यारी हम क्यूट सी पहले बच्ची है। 5-5.5 घंटे लगते थे पहले पहुंचने में हमें, बट जब से ये रूट खुला है तब से हमें अब टाइम कम लगता है। मे बी 2.5 आवर्स में हम पहुंच जाते हैं अब। ओके, आधा सफर कम हो गया। Wow, that was quick. Less than 10 seconds and I'm out of the toll plaza. इस एक्सप्रेसवे पर जितने भी 10 गांव सेकंड, आते हैं, यहाँ के सिर्फ गांव रुकिए। वालों को ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज ये मिली क्या? है, बल्कि अपने पैरों पे खड़े होने का अपने इधर कॉन्फिडेंस। टूल प्लाजा पे तो वो क्या लड़के ही होते हैं सारे, इधर तो महिलाएं बैठी हुई हैं यार। मतलब कि ये हर उधर शोबे में इन्होंने ऐड किए हुए हैं, महिलाएं लाजमी हैं उनके पास ना, और सम्मान। और ये बड़ी अच्छी चीज है यार। यानी क्योंकि इस वक्त जितना उनको अधिक जरूरत है इस वक्त जॉब इंफ्रास्ट्रक्चर की ना सबसे प्रदेश ज्यादा। होता है, उतना ही अधिक रोजगार भी बनता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान भी ऐसा अनेक लोगों को अवसर मिला है। मेरे गांव से तो हम 4-5 बंदे ही है वैसे तो, लेकिन आसपास के जो भी 10-20 गांव हैं उनमें से कम 100 प्लस का बंदे यहाँ पे काम करते हैं अपने लोकल में। मान लो 50 औरतें यहाँ पे लगी हुई है, 50 में से 45 औरतें तो ऐसी है जो घर से बाहर जाया ही नहीं करती थी। 8 घंटे यहाँ पे काम करेगी, अपना घर का काम भी कर लेती है। तो हम लोग सुबह 8 बजे आते हैं, 4 बजे हमारी छुट्टी जाती है। कितना सोचते हैं यार घर भी देख लेते हैं और जॉब भी। वो चेक करो, हालांकि ये जॉब ऐसी बड़ी टफ जॉब है ये। पापा मेरे थे नहीं, शादी हो गई, मारपीट करता था दारू पी। मैं उस शादी के बंधन से छूट गई हूँ। मैं नहीं रहना चाहती थी सर उस बंधन में। जब से मैं जॉब पे लगी हूँ उसके बाद सर मेरे घर में मतलब बहुत अच्छी स्थिति हो गई है, मतलब हेल्प हो गई, मेरे बच्चों के लिए भी हेल्प हो गई। अभी मैं सर अपने पैरों पे खड़ी हूँ, अपनी मम्मी का भी कर सकती हूँ, मैं अपने लिए भी कर सकती हूँ सर। सुना है दिल्ली वालों को घूमने का बड़ा शौक है, चाहे वो हिमाचल की वादियां हो या उत्तराखंड के पहाड़। दिल्ली को देहरादून, हरिद्वार, चंडीगढ़, मेरठ, जयपुर, अमृतसर और कतरा जैसे सिटीज से कनेक्ट करने के लिए बेहतर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। जैसे अब मैं हूँ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर।
चौड़ी सी 8 लेन ये एक्सप्रेसवे बहुत ही कंफर्टेबल राइड देगी आपको और आगे ही जाकर कनेक्ट करेगी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से, जिस पर है एशिया का लॉन्गेस्ट एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, जिसका मतलब है कि राजाजी नेशनल पार्क के ऊपर बिना किसी वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब किए एक ऐसा रास्ता बनेगा जिससे आप देहरादून पहुंच पाएंगे सिर्फ 2 घंटे में, इंस्टेड ऑफ 5.5 hours अर्लियर। आधा सफर सिर्फ देहरादून कर रहे हैं यार, जहाँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है, वहीं इंडिया का सबसे छोटा एक्सप्रेसवे है दिल्ली और फरीदाबाद के बीच, सिर्फ 4.4 किलोमीटर का, जिसे दिल्ली फरीदाबाद स्काईवे भी कहते हैं। भारत का सबसे पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है द्वारका एक्सप्रेसवे, जो दिल्ली से गुड़गांव के बीच न सिर्फ ट्रैफिक जैम से छुटकारा दिलवाएगा, बल्कि दिल्ली एयरपोर्ट अब और भी जल्दी पहुंचा देगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ये इंडिया का सबसे वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे है विद 14 लेन्स। 96 किलोमीटर का बना ये एक्सप्रेसवे दिल्ली को कनेक्ट करता है मेरठ से। 2.5 घंटे का रास्ता कट शॉर्ट कर चुका है टू जस्ट 45 minutes। गोल्डन टेम्पल, माँ वैष्णो देवी, गुरुद्वारा दरबार साहिब, इन सभी रिलीजियस प्लेसेस को कनेक्ट करेगा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। इन नए एक्सप्रेसवेज और हाईवेज के कंस्ट्रक्शन के लिए लैंडफिल साइट, म्यूनिसिपल वेस्ट और वेस्ट प्लास्टिक का यूज किया जा रहा है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एनवायरनमेंट का भी ध्यान दिया जा रहा है। ट्रैफिक और कंजेशन मुंबई के लिए हमेशा से ही एक कंसर्न रहा है, पर अब हमारे पास एक ऐसा रास्ता है जो सीमलेसली साउथ मुंबई को कनेक्ट करेगा नॉर्थ मुंबई से, व्हिच मींस फ्रॉम मरीन ड्राइव ऑल द वे अप टू विरार। क्या बात है। और ये सारा पानी के ऊपर बनाया जा रहा है। ओ ये तो वो कोस्टल रोड वाला है मेरे ख्याल में, आई थिंक सो के ना। वाओ, would you believe if I say कि हम पूरी तरह से पानी से घिरे हुए हैं। अंडर वाटर टनल है। This is India's first ever undersea tunnel, जो मुंबई की सारी ट्रैफिक और कंजेशन को खत्म कर देगा। This is the famous twin tunnels of Mumbai Coastal Road। ये अंडर वाटर टनल है ना। ट्रैवलर्स का 70% ट्रैवल टाइम और 34% फ्यूल बचाएगा। ये ट्विन टनल्स बनाए गए हैं टू क्रॉस थ्रू मलाबार हिल एंड गिरगांव चौपाटी। नहीं उमर भाई, मोटा भाई, ये हो गया फंक्शनल, ये पुरानी वीडियो है ना। के मुताबिक ये प्रोजेक्ट तैयार होगा बाय May 2024 और इसका हमने प्रॉपर रिव्यू भी किया हुआ है। दिस रोड विल फैसिलिटेट मोर देन 70,000 व्हीकल्स। कार की स्पीड लिमिट होगी अबाउट 80 किलोमीटर एन आवर एंड मोर इंटरेस्टिंगली इस रोड पर ना कोई ट्रैफिक लाइट होगा, ना कोई सिग्नल होगा। एक सीमलेस जर्नी होगी फ्रॉम मरीन ड्राइव ऑल द वे अप टू वर्ली एंड इन द नेक्स्ट फेजेस ऑल द वे अप टू विरार, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर्स। यार ये ना इस बात पे तो मैं उस वक्त भी हैरान इतना हुआ था कि यार ये सारा का सारा ये ब्रिज जो इन्होंने बनाया है ये पानी के ऊपर, ये कैसे दरिया के ऊपर इन्होंने बना लिया है। हालांकि दरिया के नीचे जो मिट्टी थी वो हालांकि बहुत ही सॉफ्ट होती है, और उस जगह पे इन्होंने प्रॉपर एक 75 किलोमीटर का यह स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। बहुत मेहनत की टनल तो कहीं बन रहा है द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज ऑफ इंडिया। किलोमीटर का ये रोड जो कनेक्ट करता है सेंट्रल मुंबई को नवी मुंबई से, आपकी जर्नी कट शॉर्ट करेगा 2 घंटे से अब सिर्फ समुंदर के ऊपर बना हुआ है यार। दिस इज ट्रूली एन इंजीनियरिंग मार्वल एंड आई एम ऑन मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। क्या यार इंफ्रा उन्होंने बना दिया। एक्सप्रेसवे है जो सिवरी से शुरू होकर थाने क्रीक को क्रॉस किए
नावा सेवा पर एंड होगा। इस नए सी ब्रिज का मकसद है मुंबई सिटी को डिकंजेस्ट करने का और नवी मुंबई और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट फैसिलिटेट करने का। ये लिंक आपको फास्ट कनेक्टिविटी देगा टू मुंबई गोवा हाईवे, अलीबाग विरार मल्टी मोडाल कॉरिडोर और अपकमिंग नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सालों के साल को हो। अटल सेतु विकसित भारत की तस्वीर है। विकसित भारत कैसा होने वाला है उसकी एक झलक है। विकसित भारत में सबके लिए सुविधा होगी, सबकी समृद्धि होगी, गति होगी, प्रगति होगी। विकसित भारत में यार अब ये भी तो सरकार है ना, वो अभी पता क्या वो कह रहे हैं कि अभी तो ये झलक है भाई, अभी एक्चुअल पिक्चर तो बाकी है। वाकई में ये है भी झलक, जिस तरह से अब काम चल रहे हैं इंडिया में, ये इंडिया तो आगे पिछले 10 सालों में जितनी इंडिया ने तरक्की कर ली है, आने वाले 10 सालों में तो ये जो है एशियन ज्यादा से बाहर निकल जाएगा यार। ये नहीं पकड़े जाएंगे भाई, ये एशियन कंट्रीज पे टॉप पे तो जाएंगे ही जाएंगे। ओवरऑल बाकी लग रहा है अभी से टॉप पे हैं। देश का कोना कोना जुड़ेगा, जीवन हो या आजीविका, सब कुछ निरंतर बिना रुकावट के चलेगा। सिर्फ भाई उनके सरकार ना जो कहते हैं वो पूरा भी करके दिखाते हैं भाई, और विद इन टाइम या उससे भी पहले। सिर्फ वो नहीं कि प्रोजेक्ट्स रख दो और फिर वो जिसकी गवर्नमेंट आई सो आई वो बंद पड़े हैं, वो पता नहीं जाने कब तक कंप्लीट होते हैं। इन्होंने तो भाई पूरे टाइम से पहले ही उन्होंने वो कंप्लीट करके दिखाया। क्या कह रहे थे? नरेंद्र मोदी साहब जो आए हैं, जो पहले प्रोजेक्ट बने साइन हुए थे, बंद पड़े थे, उनको भी उन्होंने चलाया है। ऐसा ही होगा भाई, ये इनका गवर्नमेंट वाला तो खाता है ही नहीं ना कि वो पिछली गवर्नमेंट का, उनका मोटिव ये है कि भाई बेसिक क्या है, इंडिया क्या है, बस उनके लिए उसके अभी तक खत्म है भाई। मुंबई में ही नहीं, जो मर्जी बुनियाद रखे गया उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको मिलेगा नागपुर में भी, जहां बन रहा है इंडिया का पहला 4 लेवल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। गुजरात में बना है इंडिया का सबसे पहला और लंबा 8 लेन वाला केबल ब्रिज, नर्मदा ब्रिज। ये करना क्या चाहते हैं? केबल ब्रिज बना दिया यार इन्होंने। साउथ की बात की जाए तो बैंगलोर मैसूर के 10 लेन एक्सप्रेसवे की सक्सेसफुल लॉन्च के बाद कई सारे एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। बैंगलोर से चेन्नई जाने में 7 घंटे लगते हैं, लेकिन बैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे के बाद इसका ट्रैवल टाइम सिर्फ 2 घंटे रह जाएगा। उसी तरह बन रहे हैं रायपुर विशाखापट्टनम का 464 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, नागपुर विजयवाड़ा का 4 लेन एक्सप्रेसवे, हैदराबाद रायपुर का 530 किलोमीटर का 6 लेन एक्सप्रेसवे, सूरत टू चेन्नई का 1271 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे और पुणे बैंगलोर का 700 किलोमीटर वाला एक्सप्रेसवे। कितने? हाँ अभी और भी आनी है। मैं ना असल में आज मोटा भाई से जरा सा दूर बैठा हूँ, नहीं तो मेरी डिस्कशन नहीं हो पा रही। 10 साल का फ्यूचर ये दिखा रहे हैं, और हमारा 10 साल का फ्यूचर क्या है? वो गड़े जो अभी तक बढ़े नहीं है। यार वो जो हम एक्सप्रेस वे जो हमें पता नहीं कौन बना के गया था, कौन सी गवर्नमेंट बना के गई थी, वैसे के वैसे ही पड़ी हुई है। वो खड्डे खुड्डे अभी तक हमें वैसे के वैसे ही मिलेंगे। और उधर 1 2 3 4 5 6 7 ये इतने एक्सप्रेस वे यार उन्होंने बना दिए हैं कुछ ही सालों के अंदर अंदर। और पर डे का कितना 70 किलोमीटर के वो बना रहे हैं, और हैवी मशीनरी यूज कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो अभी भी वही क्या नाम है मजदूर लगे होते हैं खुद हाथों से, तो वो तो फिर सालों के साल लगने ही है। उम्मीद है 2025 तक सिर्फ साउथ इंडिया में ही बन जाएंगे 5000 किलोमीटर से ज्यादा एक्सप्रेसवे। सुन लो भाई, बन गया होगा 2025 तो गया। सुन लो भाई सुन लो। जहां बड़े शहरों को चाहिए फास्ट एक्सप्रेसवेज, वहां छोटे शहरों को चाहिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी। और उसी की तलाश में मैं जा रही हूँ एक ऐसी स्मॉल टाउन में जो आसाम और अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर पर है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना या वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हुआ करता है। अब देखिए यार, मैंने सोचा था मुझे नॉर्थ ईस्ट में एक रस्टिक वाइब मिलेगी, कच्चे रास्ते, शायद कुछ पॉटहोल्स, बट दिस इज सो डिफरेंट देन माय इमेजिनेशन। यहाँ है स्मूथ रोड्स और सीमलेस कनेक्टिविटी।
सद्या असम के पूर्वी किनारे पर स्थित एक गांव है जहां सूरज की पहली किरण सबसे पहले पहुंचती है। लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर यहां कई सालों तक अंधेरा ही छाया रहा। छोटी सी छोटी बेसिक चीज के लिए इन्हें शहर जाने के लिए रात भर कच्चे रास्तों पर चलकर, ब्रह्मपुत्र की लहरों से लड़कर, सुबह 6 बजे की बस पकड़कर 9 घंटों का रास्ता तय करना पड़ता था। पर सदियों के संघर्ष के बाद आखिर 2017 में हमारे प्रधानमंत्री ने साबित कर ही दिया, जहां चाह वहां राह। ये देखो क्या बात है यार। और इसी सोच ने जन्म दिया आसाम के ढोला और अरुणाचल बॉर्डर के बाद सद्या को जोड़ने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला और सबसे लंबा सी ब्रिज, ढोला सादिया सेतु या द भूपेन हजारिका ब्रिज। कितना लंबा होगा वैसे? तो यही है वो ब्रिज जिसने 2 स्टेट्स को बहुत ही आसानी से जोड़ दिया है, नॉर्थ आसाम को ईस्ट अरुणाचल प्रदेश से, और बीच में आए कई सारे गांव और शहरों को भी। भूपेन हजारिका ब्रिज ने 6 घंटों के रास्तों को कट शॉर्ट कर दिया है अब सिर्फ 1 घंटे ब्रह्मपुत्र नदी पर बना 9.15 किलोमीटर लंबा ढोला सादिया सेतु भारत का महासेतु यहाँ के रहने वालों को दी न सिर्फ कन्वीनियंस और साल भर कनेक्टिविटी, बल्कि इकोनॉमिक बूस्ट और अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता। सद्या तक पहुँचना अब कोई मुश्किल बात नहीं है। आसाम आए हैं तो आसाम की चाय तो पीनी। आसाम की चाय बड़ी फेमस है ना, इधर टी प्लांट्स काफी ज्यादा पाए जाते हैं। इधर की चाय ना बड़ी, यानी कि हमारे यहाँ तो अभी भी वो टी प्लांट्स मेरे ख्याल पता नहीं है कि नहीं है, या मैन्युफैक्चर्ड हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन इधर तो कीनिया से मंगवा रहे हैं हम। किधर से मंगवा रहे हैं? चाय जो है कीनिया से मंगवा रहे हैं। लेकिन असम की चाय तो एक्सपोर्ट भी बहुत हो रही है भाई, वो एक्सपोर्ट क्वालिटी की है तो एक्सपोर्ट हो रही है ना। अब मैम इतना दूर से यहाँ में पहुँचे हम लोग को ढूंढने के लिए, बहुत खुश है हम लोग। अभी ब्रिज होने के कारण जमीन का वैल्यू बढ़ गया है। हम लोग का यहाँ में ऐसा हो गया, रास्ता भी अरुणाचल का भी बन गया है, हम लोग का असम का भी बन गया है। मोदी सरकार जी ने हम लोग को ब्रिज बना दिया था। इतना आदमी गया, इतना आदमी हम लोग को पैदल चल के हम लोग को देखने के मिला। हम लोग कहाँ है हम लोग को मालूम नहीं, इतना सुंदर जगह। मैं मेकअप करती हूँ, अभी मेकअप के सिलसिले में सदिया आती हूँ। हम लोग को सपना जैसा लगता है आजकल, इतना सुंदर जगह है यहाँ में। हम लोग आए थे, इतना सुंदर हो गया, इतना सुंदर हो गया, हम लोग स्वर्ग में जैसे लग रहे। स्वर्ग कैसा लगता है इसका तो पता नहीं, पर भारत को स्वर्ग जैसा बनाने में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। पिछले 10 सालों में नॉर्थ ईस्ट में रोड्स 1.5 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। की प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो डुबरी से फुलबरी वाला 4 लेन हाईवे 7 घंटों की जर्नी कट शॉर्ट होगी टू जस्ट 27 मिनट्स। आसाम को शिलोंग से जोड़ता हुआ हाईवे 5 घंटों की जर्नी कट शॉर्ट करेगा सिर्फ 2.5 घंटों में। और ठीक इसी तरह आसाम की दूसरी ओर डुब्रीकर और धेमाजी डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करता है। नीचे यार 2 बने हुए देखो ना, ये नीचे रेलवे का ब्रिज, नीचे रेलवे है, ऊपर रोड है, ऊपर हाईवे। क्या बात है। ये तो मैं ना वो मूवीज में देखता था, हॉलीवुड की जो मूवीज चलती है ना, उसमें इस तरह के ब्रिजेस देखता था यार। अभी ये इंडिया में बन रहे हैं, और ट्रांसपोर्टेशन बन चुके हैं, बोगी बिल बन नहीं रहे मोटा भाई, बन चुके हैं। और पेडेस्ट्रियन चलने की सुविधा देता है। ये 5 किलोमीटर वाला लंबा ब्रिज सिर्फ रोड ही नहीं बल्कि रेल कनेक्टिविटी भी देता है। दिस इज इंडियाज लॉन्गेस्ट एंड एशियाज सेकंड लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज। ऊपर चलती है गाड़ियां और नीचे चलती है रेलगाड़ियां। लेकिन अभी जो ब्रिज दोनों तरफ हो गया है, पहले बहुत सारा आदमी लोग को भी दिक्कत होता था, फिर अभी होने के बाद वहाँ से अरुणाचल से भी असम तक आदमी लोग आते हैं बाय डिस्टेंस रोड, बाय रोड ट्रिप। फिर हम लोग का यहाँ की भी मतलब बहुत डेली, मतलब हम लोग का बिजनेस बहुत अभी तो बहुत मतलब सारा बुकिंग भी है,
एंड बेटर ये हुआ कि वहाँ उस पार जहाँ धेमाजी है, लखीमपुर है, वहाँ के लोगों को डिब्रूगढ़ का एक्सेस मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिकल हब एंड ऑल्सो नाइस प्रॉपर मार्केट हब। तो यहाँ से लोग वेरी क्विकली इधर उधर कम्यूट कर सकते हैं। भारत के प्लेन रोड्स में तो एक्सप्रेसवे बन सकते हैं, पर पहाड़ों का क्या? हमारे देश का 1/4 से ज्यादा हिस्सा माउंटेन्स और हिल्स का है। टफ टेरेन्स की वजह से यहाँ कभी रोड्स बन ही नहीं पाए। पर इन एरियाज में कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए और ट्रैवल टाइम कम करने के लिए भारत में कई मेगा टनल्स का निर्माण किया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं अटल टनल की, जो दुनिया का हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड टनल है। हिमाचल प्रदेश में स्थित ये भारत के लॉन्गेस्ट टनल्स में से एक है। भारी स्नोफॉल की वजह से मनाली और लाहौल स्पीति वैली का रास्ता बंद पड़ जाता, पर ये 9.02 किलोमीटर लंबा टनल अब देगा न सिर्फ ऑल ईयर कनेक्टिविटी बल्कि ट्रैवल टाइम और डिस्टेंस भी कम करेगा। ठीक उसी तरह कश्मीर में बन रहा है जोजिला टनल। 14.15 किलोमीटर लंबा ये टनल श्रीनगर, कारगिल और लेह के बीच फासले कम करेगा और बॉर्डर पर काम कर रहे मिलिट्री का सप्लाई साल भर शुरू रहेगा। हाई ऑल्टीट्यूड, टफ टेरेन और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में काम करना कोई आसान बात नहीं, पर जानकर गर्व होता है कि ये 2 लेन बाई डायरेक्शनल सिंगल ट्यूब टनल 3 से 4 घंटों के रास्ते को 15 मिनट में खत्म कर देगा। या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। बनती चाहे एक कंक्रीट सड़क ही है, पर वो लोगों के भूले सपनों को उड़ान देती है। प्राइम मिनिस्टर का विकसित भारत का सपना अब दूर नहीं। अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा, बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा, और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत, नया भारत भाई। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ द फ्यूचर ऑफ रोड ट्रैवल, जहाँ हमारे देश के हर कोने में न सिर्फ लास्ट माइल कनेक्टिविटी है बल्कि एक्सप्रेसवेज भी है। छोटे से छोटे शहरों में फ्यूचरिस्टिक इंटरचेंजेस, अंडरसी टनल्स, सी ब्रिजेस, मल्टी लेवल रोड्स और मल्टी लेवल पार्किंग भी है। गाड़ियां महंगे और इम्पोर्टेड पेट्रोल या डीजल पर नहीं बल्कि एथेनॉल और हाइड्रोजन पर चलती है। कहीं वाटर टैक्सीज तो कहीं फ्लाइंग कार्स। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने से हम अपने काम को इजीली एक्सपैंड कर रहे हैं। देश की इकोनॉमी बढ़ रही है और हमारी कमाई भी। हर फैमिली के पास एक इको फ्रेंडली गाड़ी है। ट्रैफिक और पोल्यूशन लेवल्स एट ऑल टाइम लो। घर पहुंचते पहुंचते कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, रीजुविनेशन होगा। सपने हम देख रहे हैं और संकल्प कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। कैसा लगा आपको फ्यूचर ऑफ रोड ट्रैवल इन इंडिया? कैसा लगा मोटा भाई आपको फ्यूचर ऑफ रोड ट्रैवल? यार मैं ना बहुत ही अच्छा लगा। यकीन माने, यकीन ही नहीं हो रहा कि इंडिया हमसे इतनी तरक्की कर गया है यार। भाई जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है ना, ये ऐसे समझे इन्होंने डबल स्पीड पकड़ ली है। जब एक मैन जो है ना वो आर्ग्यू करने पे और उसको पूरा करने पे आता है ना, तो फिर भाई वो करके दिखाता है। उसकी सिर्फ बातें नहीं होती, करके दिखाया भाई, और पूरे वर्ल्ड वाइड को बताया कि ये है नया भारत। अब ये लग रहा है ब्रिटिशर जो छोड़ के गए थे, देखो ना, जहाँ पे ब्रिटिश जो छोड़ के गए थे पाकिस्तान लग रहा है, इंडिया वो नहीं लग रहा। भाई उन्होंने बहुत डेवलप कर गया। और यार इससे आप ये देखें कि ये रोड्स के इतना बनने से उनका रोजगार बढ़ेगा, उनके टाइमिंग की बचत होगी, टाइमिंग की तो बचत, हाँ, जॉब्स कितनी क्रिएट होंगी, इनका बिजनेस कितना बढ़ेगा यार, मुल्क की वैल्यू बढ़ेगी, बहुत बढ़ गई है। और आप ये चीज देखें कि जो जहां से ये हाईवेज गुजर रहे हैं वहां पे जितने लोगों की लैंड होगी वो दुगनी, उनकी भी कीमत बढ़ गई भाई, वाकई में। और इन्होंने कोई चीज छोड़ी है यार, मैं तो हैरान इस चीज पे हो रहा हूँ कि कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं छोड़ा भाई। और बॉर्डर के पास जो गाँव है वहां तक जो है वहां तक। और दूसरी बात ये कि भाई कि जो क्या नाम है पहाड़ी इलाके है उधर तक टनल क्रिएट कर दिए हैं। रोड उधर बनाना मुश्किल है ना, उन्होंने फिर टनल बना दिए हैं। और ये हाईवेज बनाना तो आसान होती हैं, लेकिन उन्होंने जो काम किए हैं, ब्रिजेस बनाए हैं, और वो भी बहुत ही सुविधाएं सबके लिए।
वाकई में भाई बहुत सीखना चाहिए, भाई सीखना चाहिए कि भाई वो इतना अपने कंट्री के लिए कर रहे हैं तो अच्छी चीज है। हमें भी यार हम भी इस तरह का रोड स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं वैसे अपनी कंट्री में। अभी देखा तो है आपने, इस सारे का क्रेडिट शबान भाई अभी देखा तो है आपने हाईवेज का, हाईवेज का। वैसे इस सारे का क्रेडिट जाता है नरेंद्र मोदी साहब को, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ तो व्यूअर्स कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो हम किस टॉपिक पे लेकर आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर जी। टेक केयर जी।